बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये दे दें, हिंसा पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से इस पूरे मामले में बातचीत की है। एलजी ने शांति के लिए हर कदम उठाने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने बातचीत की है जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर उपराज्यपाल से बातचीत की है। एलजी ने कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बल्कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शांति के लिए हर कदम उठाने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें इस पूरे मामले में दो समुदाय आमने सामने, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे, एक दूसरे पर आरोप। सुशांत, कुछ हो रहा है? सुशांत, जानकारी देंगे आप, क्या स्थिति बनी है? देखिए, लगातार जो दोनों पक्ष की अगर बात की जाए तो दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर सीधे तौर पर ये साफ तौर पे कहते रहे कि पथराव जो है वो दोनों तरफ से हुआ। आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस इलाके के अंदर जो है वो बने हुए हैं। लगातार लोग जो है वो यहाँ पर गलियों के अंदर यहाँ पर पुलिस की तरफ से उनको कह दिया गया है कि आप घरों से बाहर जो है वो फिलहाल जो है वो नहीं निकलेंगे। भारी पुलिस बल पूरे इलाके के अंदर इस वक्त जो है वो बना हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि शांति जो है वो बना के रखे। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, कौन लोग थे? सर, हम लोग क्या नाम है अपनी बजरंग दल की जैसे रैली निकल रही थी सर। हम लोग अपने शुभ यात्रा की तरफ जा रहे थे सर। वहाँ पे जैसे हम लोग शिवलोक की साइड जब से अपने उस एरिया से निकल रहे थे मस्जिद की साइड से, तो मस्जिद के ऊपर से काफी तरह दारू की बोतलें और ईंटें पथराव हुआ। तो सर उस टाइम पे हमारी महिलाएं भी थी, कुछ हमारे बच्चे भी थे, मतलब हमारे यार दोस्त, उन सबके ऊपर एकदम से ऐसे मतलब पथराव हुआ ना सर। कुछ लोगों तो घायल हो गए सर। उसके बाद भी यहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर भी फायरिंग हुई है। काफी सारी क्या नाम है पुलिस वाले भी घायल हुए सर। घुसकर मारा है, घुस करके भी काफी हमारी गाड़ियां वगैरह भी जला दी गई है सर। गाड़ियां तोड़ दी गई है, बहुत नुकसान हुआ है हमारा सर। गाड़ियां टूट रही है, बहुत सारी गाड़ियां तोड़ी गई है। अंदर सकते कि अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गली के अंदर क्या हुआ था सर। गाड़ियों को भी सारी चूरा कर दिया, उन्होंने खत्म कर दी गाड़ी हमारी है। और पूरे रोड पर इन्होंने सिविल ने पूरा कब्जा कर रखा है। कोई इंसान निकल नहीं सकता, दिक्कत कर रखी है वहाँ पे। आएंगे ना आप अगर से तो वहाँ सब निकल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। आप देखिए इनकी मीटों की दुकान और कैसे इतनी जगह होती है, इतना ही चौड़ा रोड है वो, दोनों ही चौड़ा रोड है। गाड़ियाँ आपकी अंदर? गाड़ी मेरी अंदर है। मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर भागा। मेरी गाड़ी कर दी हमारी गाड़ी उन्होंने पूरी गाड़ी। आप देख सकते हैं कि आप अंदर लेके चलते हैं। चित्रा की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से पथराव जो है वो गलियों तक जो है वो यहाँ पर मॉब ने किया है और लगातार जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये गाड़ियां हैं जो कॉलोनियों की गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा। लगातार पथराव जो है वो यहाँ पर हुए हैं। ये सिचुएशन जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शांति जो है वो फिलहाल बनाकर के रखे। दोनों पक्षों से लगातार कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से यही है कि शांति जो है वो बना के रखे। ये पूरा इलाके में आप देख सकते हैं कि कितनी संकरी जो गलियां हैं, उन गलियों में मॉब पहुंचा। लगातार वहां से पथराव जो है वो किए गए और बचाव जो है वो करने की कोशिश। यहाँ पर जो लोग थे वो अपने घरों में घुस गए। पुलिस उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद जब सिचुएशन काफी ज्यादा पैनिक हो गई, उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। अब फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल जो है वो नजर आ रहा है। इलाके के और भी कई सारे लोग हैं। ये बताइए सर, आप थे इस वक्त? क्या मैं नहीं था। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे लगातार कहा जा रहा है कि वो बाहर की तरफ ना जाएं, अपनी गलियों के अंदर जो है वो बने रहें। फिलहाल मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। सुशांत, ये अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से देते हुए हमारे दो संवाददाता इस वक्त तंसीम हैदर भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। तंसीम, आप किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? और साथ ही राजधानी दिल्ली के हर एक इलाके में अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है, आला अधिकारियों को बाकायदा इसके लिए निर्देशित भी किया गया है, और किस तरह की जानकारी देंगे आप हमें? जी देखिए, जैसा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी हैं जिन्होंने फसाद फैलाने की कोशिश की है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं के आदेश पे जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो अलग अलग डीसीपी जिले के हैं उनको तैनात कर दिया गया है। उनको आगाह किया है कि पेट्रोलिंग करें, गश्त करें। अभी मैं जहां मौजूद हूं, जहांगीरपुरी का वो इलाका जहां पे पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, वहां पे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो स्पेशल सीपी है दीपेंद्र पाठक और डीसीपी है, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पेट्रोलिंग की जा रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग की दिल्ली पुलिस के अफसर यहाँ मौजूद हैं और फोर्सेस को और भी यहाँ पे बुलाया गया है। गश्त जारी है। दीपेंद्र पाठक खुद माइक लेके अनाउंस कर रहे हैं और ये लोगों को आगाह कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में चला जाएं। स्थिति जो है नियंत्रण करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की करतूत की है, इस इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश की
की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ संदेश दिया है उन्होंने, बाकायदा ट्वीट भी किया है। बात भी करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस दंगा फैलाना या बवाल करने की कोशिश की है उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पे पुलिस बल मौजूद है। ये पूरा इलाका, ये यहाँ पे तो जो सड़क है वो काफी थोड़ी सी चौड़ी दिखाई देगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके दोनों साइड में छोटी छोटी सी गलियां हैं, बहुत सारी गलियां हैं। ठीक है, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। तंसीम, अहम जानकारी आप दे रहे थे और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश आखिर किसकी ओर से की गई है, वो कौन उपद्रवी तत्व रहे, लगातार आज तक ये सवाल पूछ रहा है। इन सब के बीच सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती पर किसका उपद्रव है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। शोभा यात्रा पर पत्थर किसकी ओर से बरसाए गए, वो कौन से उपद्रवी तत्व रहे, क्या किसी की भी गिरफ्तारी, इस पूरे मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है, कुछ कार्रवाई हुई है क्या, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो आप तक? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इसके अंदर लोग शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। शोभा यात्रा निकलती है, कौन लोग हैं जो इसका माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारे हिसाब से तो जो मॉडर्न बंगाली हैं जो यहाँ पर रहते हैं शिवलोक के अंदर, तो जो शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो उस टाइम पर मैं घर में था अपने, खैर उस टाइम पर अचानक एकदम भगदड़ सी मची, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो पथराव हो रहा था। जो ये यहाँ पे शिवलोक में जो बंगाली लोग हैं इन लोगों ने पूरा यहाँ पे पथराव कर रखा था। पूरा का पूरा जो रोड है इसको पूरा कवर कर लिया था। कम से कम 500 आदमी होगा जिनके हाथों में तलवारें भी थी और पत्थर भी थे। मतलब उनसे कोई ये चीज बाकी नहीं थी। वो ये चाह रहे थे कि जो हमारे सामने आए हम उसको मारे या मर जाएं। यहाँ पे 2 कारें खड़ी हुई थी, कारों को पूरा तोड़ा। एक कार को मेरे सामने पलटा पूरा, बैटरी निकाल लेते और पूरी बैटरी निकाल लेते, उसकी बैटरी भी चोरी कर ली। वो था एक क्या मतलब कि एफएम था बजाने वाला, वो भी चोरी कर ली पूरी। मतलब कि 2 गाड़ी ऐसे नहीं करती, पूरी चोरी कर रहे थे निकाल के। गाड़ी तोड़ने के साथ दुकानों पे चोरी कर रहे थे। क्योंकि हम अपने ये नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये चीज समझ में नहीं आती कि या हम लोगों के लिए और कोई देश बनाया जाएगा क्या, ये चीज समझ में नहीं आती। हम लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं है, अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर लगातार ये बात चल रही है। कितने, जब ये घटना हुई आप कहाँ थे, कौन लोग थे? हम अपने घर पे ही थे, ऊपर से देख रहे थे, सारे ऊपर से देख रहे थे तो ईंट वगैरह ये भी चला रहे थे, इसीलिए कोई निकला नहीं। वो तलवार वगैरह लेके भी आ गए और सारी गाड़ी डैमेज कर दी। गाड़ी डैमेज करने के बाद चोरी भी कर रहे थे, दुकान में ताला तोड़ के वो भी चोरी कर रहे थे, ऑफिस में जाके घुस गए थे सारे, मतलब तोड़ने के बाद चोरी भी कर रहे थे। वो कौन लोग थे जो इस तरीके का स्वार्थ जो है वो आगे वाले बांग्लादेशी थे। सी ब्लॉक में मस्जिद के पास। ये दूसरी बात हमें तो मालूम नहीं है कौन कौन से थे इसमें, मगर ये भी लग रहा है कि दूसरे संगठन का ये भी आरोप है कि उनके ऊपर भी पथराव जो है वो किया गया। हम लोगों ने स्टार्टिंग नहीं करी। पहली बात है, सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले मेन क्या था कि यहाँ से शोभा यात्रा जो जा रही थी तो कोई ऐसा हंगामा ही नहीं था। अचानक उनकी तरफ से पथराव हुआ। पथराव जब हुआ तो वहाँ से जो शोभा यात्रा में लोग थे वो भागे अपनी जान बचा के। फिर उसमें क्या हुआ कि बाद में जब लोग इकट्ठे हुए वहाँ से तो उन्होंने फिर जब पथराव किया, फिर यहाँ से जो बंगाली थे वापसी भागे। फिर वहाँ से उनका हुजूम इकट्ठा हुआ दोबारा से। शोभा यात्रा में कितने लोग मौजूद थे? 1600 के करीब थे और ज्यादा ही। हाँ जी, उससे ज्यादा ही थे शोभा यात्रा में। लेकिन सब तलवार दे रखे चले। मगर मेन क्या था कि जो शोभा यात्रा में तो हम लोग तो आम आदमी हैं और जो बांग्लादेशी थे उनके हाथों में जो तलवारें थी, आदमी बंदूकें भी थी ना, बंदूकें भी थी, मतलब काफी चीजें थी। अब ये लगाओ, लोग दहशत में, उनका साफ तौर पे कहना है कि 1600 के आसपास जो हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में लोग निकल रहे थे उनके पीछे अचानक से मॉब आया, उन पर पथराव करने लगा और उसके बाद सिचुएशन जो है वो लगातार बिगड़ती चली गई। हालांकि दूसरे पक्ष का ये भी आरोप है कि पथराव जो है वो दूसरे संगठन की तरफ से जो है वो पहले किया गया, उनकी मस्जिद पर हमला किया गया, जिसके बाद हंगामा जो है वो बढ़ता चला गया। यानी आरोप दोनों तरफ से जो है वो साफ तौर पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस ये कोशिश कर रही है लगातार कि ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में बनी रहे।